Good morning, class. So here we are in continuation with our chapter number 4, that is metals and non-metals. So before beginning today's session, just recapitulate the previous content. But in previous class we have done with the physical properties of metal and non-metals, and we have started the chemical properties of metals, non-metals, right? लेकिन बच्चे सिर्फ हमने उस वाली केमिकल प्रॉपर्टीज में और लास्ट क्लास में सिर्फ हमने एक ही जो कंटेंट था वो डिटेल में पढ़ा था, दैट वाज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, राइट? तो कंटिन्यू करने के लिए मैं एक बारी जल्दी से उस चीज का रिकैप लेते हैं, राइट? सो इन दैट कंटेंट वी हैव स्टडीड दैट कि बच्चे जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड, राइट? तो इसमें जैसे आयरन है, इसने रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। आफ्टर दिस हमने ये भी पढ़ा था नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, जिसमें हमने ये पढ़ा था बच्चे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इफ वी डिसॉल्व दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर एंड टेस्ट लिटमस पेपर विद दैट, तो जो हमारा लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस जो होता है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती है नेचर में, राइट बच्चे? इसके साथ साथ मैं एक और रिएक्शन आपको पढ़ाना चाहूंगी, वो होगा कॉपर का। बच्चे, क्या आपने कभी कॉपर को करोड होते हुए देखा है? राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा घर में अगर कॉपर के कोई कॉइन्स पड़े होंगे बहुत पुराने टाइम के, तो उनके ऊपर क्या होता है? ग्रीनिश जो होती है डिपोजिशन आ जाता है, राइट? जैसे आयरन जब रस्ट को कैच करता है तो उसके ऊपर रेड कलर की एक कोटिंग आ जाती है। सेम लाइक दैट कि जब कॉपर करोड करता है तो उसमें क्या होता है? ग्रीन कलर का डिपोजिशन आ जाता है, राइट? सो वो जो ग्रीन कलर का डिपोजिशन होता है एक्चुअली में वो होता क्या है? सो व्हेन अ कॉपर वेसल और कॉपर मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मीन्स जिसमें वाटर का भी कंटेंट है, फॉर लॉन्ग मतलब जब हम लंबे समय के लिए उसको छोड़ते हैं तो इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग ऑन इट। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर। अब वो ग्रीन कोटिंग क्या होती है? वो ग्रीन कोटिंग एक मिक्सचर होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का, राइट? सो जो इसका केमिकल रिएक्शन है बच्चे वो ये है कि ये कॉपर मेटल का केमिकल फॉर्मूला है, और ये जो पूरा आपको रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा मॉइस्ट एयर का कंटेंट है, ठीक है? इसमें जो मॉइस्ट एयर है वो रिएक्ट कर रही है कॉपर के साथ और क्या बना रही है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। सो दिस इज हाउ कोरोजन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस इन मॉइस्ट एयर। और वो जो ग्रीन कलर का डिपोजिशन हमें दिखता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ copper hydroxide and copper carbonate. So after this we will study reaction of non-metals with oxygen, right? तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं? We have taken a non-metal that is sulfur. सल्फर को हम बर्न कर रहे हैं। अगेन मैं आपको वही बात समझाना चाहूंगी, जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो केमिकली दैट थिंग रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। सो व्हेन वी बर्न सल्फर it reacts with oxygen and form a gas which is known as sulfur dioxide, right बच्चे? जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2, सेम लाइक दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। तो बच्चे जैसे हमने मेटल ऑक्साइड्स का नेचर टेस्ट किया था एंड वी फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो हम यहाँ पे भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का भी क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे फॉर देयर एसिडिक और बेसिक नेचर। तो हमने क्या किया बच्चे? जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है उसको हमने क्या करा? वाटर के साथ डिसॉल्व किया, और व्हेन वी डिसॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड गैस विद वाटर तो हमें क्या मिलता है बच्चे? एक एसिड मिलता है दैट इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड, राइट बच्चे? क्लास 7 पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था। सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में जो बेसिक डिफरेंस होता है दैट इज वाज द वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3, राइट? तो अब क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व करने में, तो इट क्लियरली शोज कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है दे आर एसिडिक इन नेचर। और जब हमने सल्फ्यूरस एसिड को टेस्ट किया लिटमस पेपर के साथ तो वी फाउंड दैट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू
red. So we can say that generally oxides of non-metals are acidic in nature, right? So by this we have found that metal reacts with oxygen to form metallic oxides which are basic in nature, and non-metals react with oxygen to form non-metallic oxides which are acidic in nature, right बच्चे? So इसके बाद बच्चे the next chemical property which we are going to study is reaction with water. First chemical property हमने क्या पढ़ी? Reaction with oxygen, and second property is reaction with water. So जो बच्चे metals होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, और कुछ ऐसे होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं. अब ये बात डिपेंड करती है मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर, राइट? सो जैसे कि सोडियम मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ. वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है वो बहुत जल्दी उसके साथ रिएक्ट करता है और बहुत ज्यादा हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. इसलिए हम सोडियम को कभी भी एयर में और वाटर में स्टोर करके नहीं रखते. हमेशा उसको हम किस में स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन में, राइट बच्चे? इसके बाद कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एयर और वाटर के साथ उतनी तेजी से रिएक्ट करेगा. बट कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका गोल्ड भी एक मेटल है. गोल्ड जैसा मेटल जल्दी से एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. और सेम उसी तरीके से आयरन भी जो होता है वो वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करता. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम. अच्छा, पोटेशियम जो है बच्चे वो भी सोडियम की तरह बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. तो पोटेशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन. मैग्नीशियम जो होता है वो पोटेशियम के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करके बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. जिंक जो होता है वो मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है, तो वो बॉइल्ड वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करके स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट बच्चे? सो हेयर यू कैन सी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो तीनों ही एग्जाम्पल्स में क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है. सो वी कैन से दैट कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. और इसके साथ साथ बच्चे आप ये भी सोच सकते हो कि मैम पोटेशियम में तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बाकी दो मेटल्स में ऑक्साइड बन रहा है. यस बच्चे, जो मेटल्स होते हैं वो अपनी कंपैटिबिलिटी के या अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल्स के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, और जनरली जो नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, राइट बच्चे? So after this we will study about the reaction of non-metals with water. तो बच्चे जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. वो एयर में काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो इस अब क्योंकि वो एयर में रिएक्टिव होते हैं और वाटर में रिएक्ट नहीं होते, तो इसलिए हम उनको स्टोर करने के लिए वाटर को क्या करते हैं? यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो आपका फॉस्फोरस है, राइट? ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, इसलिए अगर हम इसको फायर में एक्सपोज कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, तो ये इतना जल्दी रिएक्ट करता है कि अपने आप क्या कैच कर लेता है? फायर कैच कर लेता है. सो टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जिससे कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए और फायर को कैच ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं? फॉस्फोरस को स्टोर करके रखते हैं वाटर में, राइट बच्चे? अब बच्चे यहाँ पे ना एक डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जो सोडियम था जिसका डिटेल अभी हमने पीछे पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं. उसका रीजन ये है कि सोडियम जो होता है वो एयर और वाटर दोनों के ही साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, राइट? तो उसको ना हम एयर में रख सकते हैं ना हम वाटर में रख सकते हैं, इसलिए हम उसको किस में स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में. लेकिन जो फॉस्फोरस है, बीइंग वेरी रिएक्टिव, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो सिर्फ एयर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता.
इसलिए हम एयर के कांटेक्ट को कट ऑफ करने के लिए उसे वाटर में स्टोर करके रख सकते हैं. So hope here you are clear with the two chemical properties of metals and non-metals. So by this we end up today's class and just have a recap. So today we have studied that metals react with oxygen to form basic metallic oxide. Non-metals react with oxygen to form acidic non-metallic oxide. Metals react with water to form metallic oxide, hydroxide, and produce hydrogen gas. And non-metals generally do not react with water. So ये जो बच्चे समरी है, आप इसको metals और non-metals में differentiate करने के लिए भी use कर सकते हो on the basis of their chemical properties. Thank you so much everyone.